हेलो एवरीवन, आई एम सिया फ्रॉम ऋषिकेश। जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स सिया के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फ़ोन उठाने में साउंड क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं फ़ोन दिखाने जा रही हूँ मोहित की दुकान में। और उनको गॉल ब्लैडर में थोड़ा स्टोन भी था, जिसका ऑपरेशन एम्स में ही हुआ था। तो ऐसे तो मिलना हो नहीं पाता है, तो मैंने कहा चलिए इसी बहाने थोड़ा मिल भी लेंगे और पूछ लेंगे कि कैसी तबीयत है। और ये काफ़ी बिजी चल रहे हैं, अभी भी फ़ोन बनाने पे लगे हुए हैं। एक्चुअली इनका स्टोर है एमआई का अपना। उसके पता नहीं आँख में क्या हो गया। किसके? लड़का था यहाँ। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि 15 रेस्ट करो, जाना नहीं है कहीं भी, धूल लगा दें। अच्छा। मजबूरी है भाई, क्या करें। वाइफ तो गालियाँ दे रही। तो भी दर्द वर्द होता है? हल्का है। यहाँ कब से बैठने लग गए थे? उसी दिन से उसी दिन से? 2 मंडे से मान लो। मतलब जब घर डिस्चार्ज हुए उसके बाद से? डिस्चार्ज हुआ था मेरे को, कब हुआ डिस्चार्ज? वेडनेसडे 14 को ना, कितना लगा। अरे मेरे फ़ोन में पता क्या हो रहा है, कभी कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है ना, उठ नहीं रहा है। 14 को हुआ था ना। तो मैं आ गया था पक्का। सैटरडे को भी आया था, अच्छा। क्योंकि सैटरडे को टेस्ट कराने थे। मंडे आया था। मंडे आया था, सॉरी मंडे आया। मंडे को मैं हाफ डे के बाद चला गया था। अच्छा। फिर ट्यूसडे आया था, ट्यूसडे बैठा 12 बजे के बाद, फिर कंटिन्यू बैठा। मेरे फ़ोन में ना कभी कभी तो आवाज़ नहीं आ रही, सामने वाले को भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं। हाँ, और पता है, और कभी कभी ना उठ भी नहीं रहा है फ़ोन। पानी में एकदम डाला नहीं। और कभी पता है क्या हो रहा है, अभी वो तो चल ही नहीं रहा इसका, जैसे मैं स्कैन करने के लिए ना बार कोड, वो स्कैन नहीं हो रहा, मतलब उसकी फ़ोटो ब्लैक आ रही है। मोहित ने तो कर दिया था फ़ोन ठीक, और अब देखते हैं टेलर के पास जाते हैं, उन्होंने काम किया है या नहीं। करा या नहीं करा मेरा? हाँ, मेरे को पता है ना कि यही नहीं होगा। ध्यान ही नहीं रहा यार। मैं मतलब इस गर्मी नहीं पहन पाऊंगी। बना दूंगा। कब बनाओगे? अब सर्दी आने वाली है। कर ले यार, मैं पक्का। कल नहीं, कितने वो हो गए भाई, कह रहे मैं कपड़ा लाऊंगा, कपड़ा लाऊंगा। अरे मैं जा ही नहीं रहा दुकान पर अपनी। अच्छा, ये सिलना है, इसमें ब्लाउज है और वो लहंगा। ये तो मुझे वो लग रहा है लहंगा पड़ने सा। वही है। रोहित और मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है, कभी कपड़े सिल देते हैं कभी नहीं। और मैं अभी बड़े बाजार के अंदर हूँ, यहीं पे इनकी शॉप है, आपको कभी सिलवाने हो तो आप आ सकते हैं। कपड़े तो काफ़ी अच्छे सिलते हैं, पर इनकी और मेरी बस बहस ही चलती रहती है, क्योंकि टाइम पे ये दे नहीं पाते हैं लेकिन। और ये भी यहाँ पे सेल की शॉप है, आपको कभी भी आना हो तो आप यहाँ से आ सकते हैं इसलिए, बड़े बाजार के अंदर। यहाँ 10 20 30 40 50 हर वैरायटी आपको मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं डेली यूज़ में, आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगी। और मतलब ऑप्शन भी है उनमें काफ़ी, जो कि हमें शॉप में नहीं मिल। मैंने तो केवल 2 मेहंदी के कोन लिए, अब मैं जाती हूँ। और सुनैना दी को मैंने बोला था, वो ऑफिस से ही यहाँ पे मिल जाएंगी मार्केट में, शायद आने भी वाली होंगी। और मैंने यहाँ पे लगाई है स्कूटी, और सुनैना दी पहुँच चुकी हैं। और आते ही इनने बस पूछना चालू कर दिया है। और मुझे लेनी थी बरसात के लिए सैंडल, तो वो देखते हैं कि मिलती है या नहीं मिलती है। जो थोड़ी वो नहीं होती फ्लोटर टाइप में। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। ठीक है। क्या बोला, कितने की है? 380। 380 या नहीं यार, ये नहीं चाहिए, वो बरसात के लिए चाहिए मुझे लेना। ठीक है। उस शॉप पे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया यार, हम उससे अगली शॉप में चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ना वैरायटी काफ़ी सारी देखने को मिल जाएंगी डेली यूज़ के लिए। अच्छे अच्छे कलर भी हैं, कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। ये देखिए, ये भी 200 300 400 रेट भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं, तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सामने ये 200 की है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। मुझे लगता है ठीक है, रेट भी रिजनेबल है। क्या खुल जाएगा? और सुना है, देखो शायद कोई पर्स सामने पसंद आ रहा है, चलो देखते हैं। ये वाला। अच्छा, तुमने यही यही पूछा था क्या? अब हम जा रहे हैं सुनैना दी के लिए स्पेक्स देखने, क्योंकि उनकी आई साइट काफ़ी वीक हो रही है, वीक भी हो रही है। और थोड़ा इशू भी आ रहा है, मतलब उनमें क्या हो रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे थे और पेन बता रही थी वो तो हमने एम्स में चेक करवा लिया था उस दिन। वो ऑफिस इसीलिए जल्दी आई थी कि आई टेस्ट करवा ले, तो डॉक्टर ने वहाँ पे एम्स में नंबर दिया है, तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं। और ये सामने दून बेकरी जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऋषिकेश की फेमस है। अब हम पहुंच चुके हैं उनकी शॉप में। एक्चुअली ये हमारे पड़ोसी हैं, जहाँ पे हम रहते हैं ना, वो वहीं पे रेंट पे रहते हैं,
तो मम्मी हम लोग यहीं पे चश्मा बनाने आते हैं क्योंकि ये रेट काफ़ी रीज़नेबल लगा देते हैं। चलिए देखते हैं सुनैना दी को क्या पसंद आता है या शायद ना। ऑप्शन तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं पर हमें समझ आता है या नहीं, पहनने के बाद अच्छा लगता है या नहीं, वो देखते हैं। लाइट नहीं है आजकल। कहाँ पे लाइट नहीं है? चौराहे पे जहाँ पे वो आंटी रहती है, पेट्रोल की दुकान के आगे। अच्छा अच्छा। वहाँ पे लाइट नहीं है ना, हाँ 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 हाँ। तो उनके आगे पीछे जाना पड़ता है थोड़ा सा। वो बिना लाइट के वो खाते नहीं। नहीं नहीं जच रहा। ब्लैक ब्लैक। सुनैना दी तो सभी ट्राई कर रही है, इन्होंने ब्लैक भी ट्राई किया बट हमें इतना पसंद नहीं आया तो मैंने कहा चलो दूसरा ट्राई करते हैं। और अभी इन्होंने पहना है वाइट, ये वाइट भी नहीं है, थोड़ा ग्रीनिश सा है, ये मुझे थोड़ा ठीक सा लग रहा है। और अभी ये देख रही है, इन्हें पता नहीं पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। और मुझे हाँ, लगता है मुझे चश्मा तो इनका अपनी वाला भी पसंद का सही होना लगा। चाहिए जो आपके फेस में अच्छा लग रहा है, आपको देखने से पता नहीं चलेगा कौन सा जच रहा है या नहीं जच रहा है। तो आप बस बार बार ये ट्राई वो कर हो रहे हैं सकता हम है क्या कभी भैया, कोई जैसे कभी धूप कोई। में जाते हैं तो पर अभी डार्क हो शायद जाता इनको है। ये समझ में आया है। सुनैना दी तो अपना देख रही है, मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ। बस टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, इनका तो वहाँ पे चल रहा है, अभी वो पूछ ही जा रही है भैया से ये लेना है या नहीं लेना है। तो मैं तो बोर हो रही थी तो मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे लेके। आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे समझ में तो चश्मे के मामले में एक्चुअली मैं भी जीरो हूँ, फेस में मेरे जल्दी से कोई चश्मा सूट नहीं करता है, तो अभी बस देखते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं टाइम पास। अब ये बताइए कैसा लग रहा है। ठीक ठाक ही है। सुनैना दी और भैया की यहाँ पे गहरी बातचीत चल रही है। देखिए सुनैना दी के फेस को देख के लगता है इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और सुन काफ़ी ध्यान से रही है। अब देखते हैं ये ले पाती है या नहीं ले पाती है, या इन दोनों को आपस में एक दूसरे की बात समझ में आती है नहीं। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग पर लोकल ही पहनो, क्योंकि उसको आदत डालनी भी होती है। आदत डालनी मीन्स आप अलग अलग बनाते रहोगे, आप वही बना लो ना, फिर मतलब वो फ़ोन के भी काम आ जाएगा आपके, है ना। सर दर्द वगैरह भी नहीं होगा, फ़ोन वगैरह देखोगे सिस्टम में। जैसे आपको मतलब मुझे बताना जरूरी है। या उसमें और उसमें कितना अंतर है, लोकल में और उसमें कितना मैं बोल अंतर रहा है? हूँ 400 रुपये का अंतर है। 400 रुपये का अंतर है। 400 रुपये का अंतर है। भैया बोलने दे, मैंने लोकल रेट नहीं सुना। 500 का और वो वाला 900 का। 900 का कौन सा बना रहे हो? ओरिजिनल मतलब चलो आपने मतलब 800 रुपये की ना, पर ओरिजिनल। सुनैना दी ने बोला मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊँगी कि लेना है या नहीं। चलिए अब हम जा रहे हैं मंडी की तरफ, क्योंकि मुझे लेनी है थोड़ी सी सब्जी, तो वरना मैं सब्जी लेके नहीं गई तो बस घर में बवाल हो जाएगा, चूल्हा चूल्हा करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत ले लेते हैं, चलो हम आ ही जाएंगे। मंडी में काफ़ी भीड़ हो रही है, मतलब मंडी ये थोड़ी कंजेस्टेड सी है, बट लेकिन आपको वैरायटी। अब हम जा रहे हैं गीता के लिए नाड़े की जगह रास्टिक लेना, क्योंकि वो नाड़ा काफ़ी टाइट बांध देती है और उसके काफ़ी निशान पड़ जाता है, तो देखते हैं। इससे इससे थोड़ी पतली है क्या? ये कितने रुपए मीटर है? 30 रुपए? 10 रुपये। उसको उसमें लगवानी है सलवार में, ठीक है, गीता के लिए। हाँ यार इतना तो चाहिए, वो तो एकदम ढीली पड़ जाएगी। हाँ? क्योंकि हमारे भी जो वो पजामे होते एक हैं उसमें कितनी लग जाएगी? 1 मीटर ना, कम ही लगेगी। अपने लगा के देखना, वो आपकी तरह एक है। है ना, हाँ। थोड़ा सा टाइट कर लो। एक उसमें इतना आ रहा है ना, कितनी टाइट चाहिए? थोड़ी और टाइट। और टाइट। इतना कितने मीटर होगा? 1 मीटर होगा इतना? 1 मीटर है, 2 मीटर कर दो। आप वो डब्बे वाला नहीं लेते हो क्या? ये सही रहता है। 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 22 का। ठीक है भाई। 20 का? हाँ, एक लड़ी कितने की होती है? अब हमने शैम्पू भी ले लिया, प्लास्टिक भी ले लिया, अब हम जा रहे हैं थोड़ी और सब्जी ले लेते हैं। खीरे कैसे दिए भैया?
हाँ जी, खीरे 1 किलो 30, आधा किलो 20, आधा किलो लेंगे। मेनली वैसे मैं परमानेंट रेट के सेंटर में वैसे लेती हूँ क्योंकि वो थोड़े रेट से लगा देते हैं। टमाटर कैसे दिए? टमाटर 40, पूरी दुनिया दे रही है 40, हम यहाँ क्यों आए? अच्छी बात है, हम 40 दे रहे हैं। अच्छा। 50 यार दे 40 और पूरा वहाँ भी घर के आगे भी 40 ही मिलते हैं। सबका मालिक ही है ना। और शिमला मिर्च, शिमला 40 से जाओ देखो सस्ता वाला सब दे रहे हैं। 50 से तो सब दे रहे थे। बढ़िया है ना 40 रुपये। तो आप भी 40 दोगे? मैं मंडी से लगूँ रेट देंगे, बढ़िया उससे बढ़िया माल देंगे। लाल नहीं तो हम घर के आगे से ना ले, हम क्यों आए? 35 लगा दो ना। आगे से लो तो हमसे ही लोगे। कितना करना है? आप वही देते हो घर के आगे भी, यहाँ भी। ले लो 75 रुपये। मैं छानूंगी, आप रहने दो। पहाड़ी आलू ले बंदा है, प्याज ले तो आपने कर लिया क्या? वेट कर लिया इसका? वेट कर लिया? कितने हो गए? 1 किलो वहीं से लूंगी अपने यहाँ से। ये पत्ता गोभी कैसी दी अंकल? 40। खीरे आधी किलो करना, हरी हरी से। दोरे हाथी, भिंडी हाथी, लौकी हाथी। ये पक्के सेट हो जाते। आज मुड़ जाएगी आपकी स्कूटी है? दूसरी की स्कूटी को टक्कर मार रहे हो। मेरे हाथ लगाए बिना नहीं होगा। हाँ, वो तो मुझे भरोसा है अपने आप पे। मैं निकालती हूँ, आप आ जाओ इधर से। कैसे फंसा दी यार आपने? पहले ही दे देते मुझे, मैं निकाल देती। ठीक है? अरे पता चला वहाँ जाके 30 रुपए किलो टमाटर हो गए कल हाट में। चलो मैं मोमो ले लेती हूँ, आप निकल जाओ। ठीक है, बाय। अब मैं लेने जा रही हूँ मोमो क्योंकि मुझे इन्हीं की शॉप के पसंद आते हैं। ऋषिकेश में सबसे फेवरेट है मेरी इनकी मोमो। मैं अगर मार्केट आ रही हूँ तो मोमो यहाँ से पक्का लेके जाती हूँ। चलिए देखिए यहाँ से जाते हैं। और अंदर ना काफ़ी गर्मी होती है इसलिए मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ। थोड़ा सफोकेशन सा होता है क्योंकि दुकान के अंदर ही मोमो बन रहे हैं और वहीं पे पंखा चल रहा है, तो वो गर्म हवा होती है तो वहीं घूमती रहती है। तो मुझे बाहर ही सही लगता है कि मोमो हो रहे हैं रेडी, तो इतनी देर करना क्या था, तो इसीलिए मैं बाहर पे ही खड़ी हूँ। थोड़ी बाहर पे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब ठंडा ठंडा लगता है शाम के टाइम, तो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ। आज भैया नहीं है क्या? अच्छा। चलिए मोमो तो ले लिए, अब चलते घर की ओर। और काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे लगता है डांट पड़ने वाली है क्योंकि ये सब करते करते सुना है यार। आपको तो पता है जब 2 लेडीज़ें मिल जाती है तो कितना टाइम लगता है। तो कभी हमने कुछ देखा, कभी कुछ देखा, कुछ लिया कुछ नहीं लिया, बस ऐसे ही करते करते और काफ़ी लेट हो गया और टाइम का पता ही नहीं चला। थोड़ा घर के काम में भी फिर मंडी वगैरह का सामान लिया। वैसे एक बात तो है, ऋषिकेश मुझे नाइट में ही घूमने में मज़ा आता है। कि मुझे क्या मतलब, मुझे लगता है सभी को मज़ा आता होगा, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं और लोकल के भी हैं। वो तो हम घूम नहीं पाते हैं क्योंकि जिसका जो एरिया होता है शायद मुझे लगता है वही अच्छी तरह नहीं घूम पाता है। और बाहर के हमसे ज़्यादा हमें लगता है कि बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा घूम लेते हैं क्योंकि ऋषिकेश है ही जगह ऐसी। और आप तो ये रास्ता पहचान ही रहे होंगे, मॉर्निंग में जब मैं जाती हूँ ऑफिस के टाइम पे, तो सेम वही बस अब मैं पहुँच चुकी हूँ गली में। और ये जो टम्पू है ना, मुझे इनको देख के काफ़ी चिढ़ है, इनका कुछ पता ही नहीं चलता इनको कहाँ मुड़ना है या कहाँ नहीं। और ये क्या, आज तो कल्लू बैठा हुआ गेट पे और गीता आ गया गेट खोलने और मैं पहुँच गई हूँ घर। और गीता हमेशा मेरी हेल्प करती है सामान लेने में। चलिए आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर।